भाई पार्ट 2 ऑफ द रिटेंशन सीरीज के साथ हम हाजिर हैं और भाई ये तो मानना पड़ेगा कि दिमाग के हौसले रिटेंशन ने खोल दिए हैं मेरे। और जो पहला पार्ट था लोगों को क्या प्यार मिला है उसको। Right. अब कौन सी 5 टीमों के साथ हम आए हैं? अब बची है फैन फेवरेट टीम। 10 टाइटल है इनके बीच में। सीएसके, एमआई, ओए होए होए। एसआरएच के पास 1 टाइटल, अगर डेक्कन चार्जर्स इंक्लूड करो तो सही 2। बात है बिल्कुल। फिर डीसी नो टाइटल्स, बट टीम तो अच्छी है। बढ़िया है। और फिर एलएसजी LSG नो टाइटल्स, टीम तो अच्छी है। तो शुरू करते हैं। देखो एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा, वीडियो होगी जल्दी खत्म है, तो आपको क्या करना है, वीडियो खत्म होने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, हाइप कर दो, जो भी है कर दो। अब हम पहली टीम की बात करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स। भाई इन्होंने मोटे प्लेयर्स रिलीज करे हैं काफी ज्यादा। जेएफएम कर दिया, फाफ कर दिया, मोहित शर्मा कर दिया, सरप्राइजिंगली चमीरा नहीं करा। सही बात है। नीतीश राणा ये अंदर ले आए हैं टीम के, तो वो बहुत बढ़िया करेक्ट ट्रेड हो गया। डोनोवान फरेरा बाहर चला गया, वो भी ट्रेड बढ़िया ही हुआ मेरे नजर में तो। और दर्शन नालकंडे भी इन्होंने रिलीज कर दिया है। दर्शन नालकंडे मुझे नहीं समझ आया, बाकी सब कुछ मैं सह लेता, मतलब वो वाली चीज़। बस ये छोटे मोटे प्लेयर्स थोड़े जैसे सदीकुल अटल हो गए, मनवंत कुमार हो गए, ये इन्होंने रिलीज करे। कोई बात नहीं। जेएफएम का जाना लगभग तय था जिस हाँ। प्राइस पर थे। परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस में डिप आया। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी फीचर भाई प्रखर भाई तो क्या क्या के तक गए, नहीं करा। तो हाँ। शायद उन्होंने कहा भाई अब हम भी इनसे हाथ जोड़ते हैं। हेमांग बडानी का भी तो यही कहना है कि जो उसने 2024 वाले सीजन में दिया वो बहुत ज्यादा था, लेकिन 9 करोड़ के हिसाब से 25 में 100 का स्ट्राइक रेट यार। करेक्ट। आप हो ही स्ट्राइक रेट के लिए फेमस। जेएफएम कोई दुख नहीं, फाफ के लिए मुझे दुख है। मुझे ऐसा लगता है दिस माइट बी द एंड ऑफ द रोड फॉर फाफ आईपीएल में। बड़ा दुख होगा मुझे, क्योंकि भाई बहुत ही महान खिलाड़ी रहा है बिल्कुल। भाई, क्या मजेदार खिलाड़ी रहा है। लेकिन मतलब मुश्किल तो डीसी को भी हुई, लेकिन आपको भाई एज फैक्टर, एज फैक्टर आ जाता है। मोहित शर्मा हम आपको बता ही चुके हैं, मैं मेरे ख्याल से 5000 बार बोल चुका हूँ। 128 का एवरेज, 12 की इकोनॉमी, वो बंदा नहीं टिक सकता। भाई मेरे को लग रहा है कुछ दिन बाद टैटू ना करवाने ना यहाँ पे 128/12, क्योंकि लोगों को भी याद हो गया भाई वो तो। और फिर दर्शन नालकंडे में भी रख सकते थे, वो रख सकते थे। बाकी रिटेंशन, बाकी जो उन्होंने रिलीज करे उससे मैं सहमत हूँ। अटल ठीक है, मतलब कोई ऐसे रखना था नहीं आपको। और चमीरा को निकाल सकते थे। चमीरा वाकई में एक फॉरेन स्लॉट और पेसर ऐसा नहीं है, अगर अब जाओगे मार्केट में तो मिल जाएंगे। स्पेंसर जॉनसन को जैसे केकेआर ने रिलीज करा, आप ले सकते थे चाहे तो। और सरप्राइजिंगली भाई नटराजन को इन्होंने रखा है 10 करोड़ में रखा है। यस, और कहना क्या है उनका ही जो इनके हेड कोच है कि नटराजन पिछले सीजन में फिट नहीं थे, लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि वो पूरे फिट है, क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन है तो नटराजन फिट नहीं हो पा रहा है। एक भी प्रेस रिलीज कर देते या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल देते कि नहीं फिट है, हम समझ जाते। बट तब तक तो यही बात थी कि आप जो वीडियोस डाल रहे हो सोशल मीडिया पे उसमें नटराजन बॉलिंग डाल रहे और यहाँ आके खेल नहीं रहा। करेक्ट। तो बट ठीक है, होपफुली गुड फॉर दिल्ली। अब चलते हैं भाई एसआरएच पे। ऑरेंज कलर मैंने पहना है, ऑरेंज आर्मी, गजब की टीम। और इन्होंने जो रिलीज करे प्लेयर्स, कोई भी ऐसा सरप्राइज नहीं लगा मुझे। शमी फर्स्टली ट्रेड हो गए एलएसजी में, अगर वो ट्रेड नहीं होते तो रिलीज होते, वो कंफर्म था। 10 करोड़ का प्राइस टैग हाई था। उसके अलावा भाई जो गए हैं, अभिनव मनोहर एक्सपेक्टेड, अथर्व टाइडे मे बी अनएक्सपेक्टेड, मे बी सचिन बेबी बिल्कुल एक्सपेक्टेड, व्यान मुल्डर, और उसमें से एक ही रुक सकता था ब्राइडन कार्ड्स में से, तो इन्होंने मुल्डर को जाने दिया, सिमरजीत को जाने दिया, राहुल चाहर को जाने दिया और ज़ैम्पा को जाने दिया। यस, तो मतलब कहीं ना कहीं 11 इनका 11 है। हाँ, बस इनको स्पिनर एक लेना पड़ेगा। आई थिंक ये टीम रवि बिश्नोई के पीछे जा रही है, 110% जा रही है। बजट ठीक ठाक आ गया, 10 करोड़ शमी से आ गए हैं, 2-2.5 करोड़ ज़ैम्पा से, 3-3.5 करोड़ चाहर से। तो बजट इनके पास आ गया, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ऑरेंज कलर में अगर आपको अगले सीजन रवि बिश्नोई भाई इनकी टीम अगर रवि बिश्नोई जुड़ जाते हैं तो बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि स्पिन इनका भाई अभी नॉन एग्जिस्टेंट है। इन्होंने कमिंदू मेंडिस के साथ स्टिक रहे हैं, उसको रखा है। तो कमिंदू मेंडिस खेलेगा ही मोस्ट प्रोबेबली, आई डोंट नो। अगर कमिंदू मेंडिस को ही खिलाना है भाई, तो फिर तो मैं कहूंगा आप तीक्ष्ण हसरंगा को ले लो। शायद, क्या हो सकता है ले लें, ये भी हो सकता है। बात तो गलत नहीं। हसरंगा इन्होंने लिया था 2024 में, वो आया नहीं था, पुल आउट कर गया था, प्राइस टैग बहुत कम था। उसी प्राइस टैग में दोबारा जाएगा, उससे ज्यादा मिलेंगे नहीं। तो हाँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि इसकी डिटेल में बात हम टारगेट वाले में करेंगे, लेकिन यहाँ जा सकता है हसरंगा, बिश्नोई, तीक्ष्णा, हू नोस। और बाकी कोई भी सरप्राइज रिलीज मुझे इस टीम में नहीं लग रहे, एक्सेप्ट अथर्व टाइडे। वो उतनी बड़ी प्रोफाइल ही नहीं है कि रख सकते थे वैसे तो। वही है, अब एक शमी का बैकअप देखें, लेकिन वही बात फिर टारगेट प्लेयर्स में ही होगी। बिल्कुल। अब हम चलते हैं लखनऊ की तरफ, नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जो रिलीज करे हैं प्लेयर्स, मुझे कई प्लेयर्स सरप्राइज कर गए कि इन्हें क्यों रिलीज करा, और कई ये सरप्राइज कर गए कि इन्हें क्यों रिलीज नहीं करा। सही बात। बट पहले तू ये बता दे, रिलीज किसको करा? तो भाई आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, हंगर केकर, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप और रवि बिश्नोई। तो ये सब तो इनको रिलीज कर दिया है। इनमें से आपको याद रखना पड़ेगा कि शार्दुल ठाकुर ट्रेड कर दिए गए हैं। तो ये रवि बिश्नोई का भाई बहुत ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो गया ये सुन के कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने। मैं यही कहने वाला था, जो तूने लास्ट नाम लिया ना, उसने मेरे दिमाग के खोल दिए बिल्कुल धागे। करेक्ट। क्यों? दिग्वेश राठी एक सीजन बहुत अच्छा, क्या वो ये रेप्लिकेट करता रहेगा? रवि बिश्नोई आईपीएल में एलएसजी के लिए अच्छा परफॉर्म करके इंडिया के लिए खेल रहा है, और आपने वहीं से इंडिया ने तो बाहर करा ही करा,
अब एलएसजी ने भी बाहर कर दिया। समझ नहीं आया। नहीं समझ आप आया। एक सीजन के बिहार पे जज कर लिया आपने, आपको बेहतर, ठीक है माना दिग्विजय शाटी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, आपकी बात बहुत सही है, पहली बार परफॉर्म करना और उसे दोहराना, भाई वो थोड़ा ना डिफिकल्टी दूसरे वाले में ज्यादा होती है। लोगों को याद होगा अजंता मेंडिस एक प्लेयर था, आया था, सहवाग को भी नहीं समझ आ रहा, युवराज को भी नहीं आ रहा, युवराज को भी नहीं आ रहा, उसका जो कूटा था ना भाई उसे मतलब मैं ये नहीं कह रहा राठी के साथ ये होगा, बट हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सीजन में बंदा किसी ने देख नहीं रखा, पहले ज्यादा पढ़ नहीं रखा, उम्मीद कर रहे थे कि बिश्नोई कुछ करेगा, लेकिन राठी ने कर दिया। अगले सीजन सारी टीमें पढ़ के आएंगी। और रवि बिश्नोई को तो मिल ही जाना है कुछ। रवि बिश्नोई को यहाँ 11 मिल रहे थे, मुझे लगता है 11 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। यस पॉसिबल है। आप बजट देखो कई कई टीम्स के पास, उनकी नीड देखो, शायद मतलब मिल भी सकता है, हो सकता है। इवन मैं तो ये भी बोलूंगा कि टारगेट प्लेयर्स वाली बात है वैसे, लेकिन क्या पता चेन्नई भी पीछे भाग जाए उनके। चेन्नई के बाद नूर अहमद है, एक और जडेजा चले गए हैं, हाँ। तो हो सकता है वो एक और स्पिनर के तौर पे शायद, मतलब हो सकता है, क्या पता वो ठीकसना को वापस ले आए, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। बट एलएसजी पे मैं दोबारा वापस आऊं, जो प्लेयर इन्होंने रिलीज नहीं करा, मयंक यादव, आई डोंट नो व्हाई भाई, पता नहीं क्यों क्या ले रखा उसने, या क्या दे रखा है एमएमएस भाई, एमएमएस है। मयंक यादव अभी जो सुनने में आया कि जनवरी में फिट होंगे। हाँ। आप सोच रहे हो जनवरी में, भाई हमने बहुत प्लेयर, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में पहली बार कोई ऐसा बंदा देख रहे हैं जो 150, 155, 157 के करीब डालता है 3 मैचेस के लिए, सिर्फ 3 मैचेस। उस 3 मैचेस से आपने उनको इंडिया खिला दिया, इंडिया में स्पीड आई होगी कतई 135, और भाई उसके बाद से वो दिखे ही नहीं सर्किट पे। 2025 वाले सीजन में भी स्पीड आई 140। हाँ, तो अगर ऐसा है भाई, या तो वही बात है लखनऊ को शायद कुछ ऐसा उनमें दिखता है, हाँ, जो हमें नहीं दिख रहा, वही है भाई। बट भाई जो हम बाहर से, और मोहसिन खान भी रिप्लेस नहीं इन्होंने रखा है, इन्होंने छोड़ा नहीं है, मोहसिन खान भी रखा है, वो हैरानी की बात। आकाशदीप छोड़ दिया, आकाशदीप गुड चॉइस है, 8 करोड़ आपने खाली कर दिए, ठीक है। शमी की एडिशन अच्छी है, लेकिन आपने मोहसिन, अब ये दोनों फिटनेस पर सवाल है, अगर ये दोनों फिट होके आते हैं मयंक और मोहसिन, तभी ये आपके लिए एसेट है, वरना भाई वो जैसे तू बोलता है अक्सर कि शेर आया 2 सीजन से यही देख रहे हैं कि फिट होंगे कुछ होगा। आई होप इस सीजन हो, बढ़िया हो। अब लेकिन भाई पता नहीं है, तो फिर ब्लंडर से थोड़ा सा ब्लंडर लगा। करेक्ट। और डेविड मिलर ठीक है, माना हाई प्राइस टैग पे था, बट जाने देना थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो गया भाई। वो फॉरेन कोटा की वजह से गए, हाँ। जो उनका, क्योंकि आपके टॉप 2 ऊपर हो गए, नीचे फिर आपके पूरन हो गए, हाँ। तो आपको अब एक पेसर या तो फॉरेन चाहिए या स्पिनर आपको चाहिए वैसा, तो हाँ। वही है, इसलिए गए हैं। तो ये भी टीम हो सकता है कि मे बी हसारंगा टाइप प्लेयर को टारगेट करे, बिल्कुल, बट वो टारगेट प्लेयर्स में पूरी बात करेंगे। अगली टीम, अब 2 चैंपियन टीमों की बारी बची है। पहले एमआई की बात करते हैं। बिल्कुल भाई, एमआई को तो ऐसे बैठेगी एमआई ऑक्शन में। एमआई तो भाई सबसे चिल ऑक्शन एमआई की गई, मतलब क्या धंधा किया है, ट्रेड विंडो में ही सही में। कोई कह रहा है भाई राजस्थान ने ये ले लिया, चेन्नई ने वो ले लिया, अगलों ने चुपचाप जो उन्हें चाहिए था, रदरफोर्ड लिया, ठाकुर लिया और मार्कंडे ले लिया, और ट्रेड विंडो मेरे हिसाब से तो मुंबई ने जीत ली अभी। और यही स्मार्टनेस होती है जो मुंबई इंडियंस को भाई 5 बार का चैंपियन बनाती है। बहुत बढ़िया करा जो रिलीज करे हैं, बेवन जेकब्स को रिलीज कर दिया है, सत्यनारायण राजू को कर दिया है, टोपली श्रीजीत कृष्णन को कर दिया है, कर्ण शर्मा को भी कर दिया है, ऑब्वियसली क्योंकि मार्कंडे आ गए, मुजीबुर रहमान, लिजार्ड विलियम्स और पुथूर। भाई ये थोड़ा सरप्राइजिंग, हर टीम ने एक सरप्राइज तो दिया है भाई। विघ्नेश पुथूर पहले मैच में बहुत परफॉर्म अच्छा करा, फिर इंजरी के बाद होगा, बातचीत चली, अब पता नहीं क्या हुआ कि विघ्नेश पुथुर को कह दिया कि भाई आप बाय बाय, लेकिन विघ्नेश पुथुर मुझे लग रहा है किसी टीम में बिक जाएंगे आराम से। देखो बेवन जेकब्स की बात करें तो आप रदरफोर्ड ले आए तो आप दोनों को नहीं रख सकते थे, फॉरेन कोटे का सवाल आ जाता है। राजू ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करी, कर्ण शर्मा रख सकते थे, लेकिन मयंक मार्कंडे आ गए थे, तो फिर उन्होंने कर्ण शर्मा के लिए भी टीमें जा सकती हैं पीछे बाय द वे। मुझे लग रहा है आरसीबी में ना चला जाए दोबारा, इवन मैं तो कह रहा हूँ एसआरएच में ना चले जाए, हो सकता है, एसआरएच के लिए भी तो खेला है वो। तो मुजीबुर रहमान ऑब्वियस, मतलब बनता था, छिपकली बनता था तो ठीक है, मतलब मोर और लेस मामला ठीक है। ऑक्शन इनकी लगभग परफेक्ट गई है, मतलब ये जो इनकी रिटेंशन लगभग परफेक्ट। पर्स रिमेनिंग 2.75 है, कुछ नहीं भाई, 5 करोड़ एडिशनल मिलने हैं, अगर वो ये गिन के नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। एक आधा प्लेयर खरीद लिया नहीं वो भी शायद बेस प्राइस पे। इनकी 11 एज इट इज है, छिड़ी भी नहीं, एक प्लेयर इधर से उधर नहीं हुआ 11 के। कमाल है भाई, तो ये चीज कमाल है। लेकिन एक टीम जिसका 11 क्या स्क्वाड ऐसे उलटफेर हो गया, वो है चेन्नई। हालांकि टीम 43.4 करोड़ का भाई पर्स इस टीम के पास आ गया भाई, वो पर्स आया कैसे है? अब भाई जो प्लेयर्स गए हैं, रैप कर दो भाई। रविंद्र जडेजा, पाथिराना, कॉनवे, रचिन रविंद्रा, सैम करन, राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, रशीद, अब इन्होंने साहिल रशीद लिखा हो, शेख रशीद है वो यार और कमलेश नागरगुटी, ये इन्होंने हटा दिया। ये तो पूरी टीम ही खाली कर दी है इन्होंने भी कहा कि नहीं। 11 में से रविंद्र जडेजा चला गया, पठिराना चला गया, कॉनवे, रचिन, सैम करन, दीपक हुड्डा भी चले गए। दीपक हुड्डा भी हाँ 11 वाला था त्रिपाठी भी खेलते तो 3 मस्केटियर्स उनको कह दिया है उन्होंने, रोम कह दिया है भाई। किसने प्रेडिक्ट सही किया था? बिल्कुल इधर यही हुआ था कि तीनों मस्केटियर्स को निकाल देना चाहिए भाई। तो भाई ये टीम तो साफ अपने इंटेंशन दिखा रही है कि हम
एग्रेसिव ये नई सीएसके है, ये पुरानी सीएसके नहीं नहीं है। है। और सैमसन ले आए हैं, गुड एडिशन। यस जडेजा चला गया, बहुत ही खराब सब्ट्रैक्शन हो गई है। यस सैम करन चला गया, मैं फिर भी कहूंगा इनके लिए वो अच्छा ही खेला है, 3 सीजन खेला है, आई थिंक 21, 22 और 25 अच्छा खेला खेलता था। तो भाई क्या कर ये दिया? भाई इनको अब ऑलराउंडर हाँ, और फास्ट बॉलर वगैरह इनको अच्छे खासे चाहिए। एक फॉरेन ऑलराउंडर के पीछे जाएगी आई थिंक कैम ग्रीन। भाई डेफिनेटली कैम ग्रीन के हाथों 25 करोड़ रुपए लग रहे हैं। कैम ग्रीन भाई 2 जगह जा सकते हैं, या तो KKR सीएसके या केकेआर। एक के पास 64 है, एक के पास 43 बस है। यही फर्क आएगा, किसके पास ज्यादा पेशेंस है, कौन कितना इन्वेस्ट कर सकता है, उतनी कहानी है। मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों टीम के बीच में ही है। ना तो आरसीबी, जैसे पहले बात चल रही थी कि मे बी आरसीबी, नहीं ये इन्हीं दो टीम्स के बीच में। और इवन मैं तो ग्लेन मैक्सवेल का भी एक मत डालता हूँ कि यहाँ हो सकता है आपको सीएसके में खेलते हुए नजर येलो कलर में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, येलो कलर में आईपीएल में हर जगह तो खेल लिए वो भी लाल पीला हरा, अब मतलब लाल नीला हरा, अब यहाँ पे भी खेल के देख लें। बट भाई इस टीम ने मथीशा पट्टीराना, यस हम ऑलरेडी वैसे एक वीडियो निकाल चुके थे रिटेंशन आने से पहले कि शायद ये टीम जाने दे, तो वो यही चक्कर है, शायद ये पट्टीराना को सस्ते में लेके आएंगे। 12 करोड़ रुपए अभी दे रहे थे, 12 में भी उनको जच नहीं रहे, तो शायद 5-6 में अगर मिल जाए पट्टीराना हाँ तो वापस लेकर आएंगे, क्योंकि पट्टीराना की इंजरी भी सवाल में रहती थी, और फॉरेन कोटा नूर अहमद, और फिर आप पट्टीराना भी है फॉरेन, और एलिस बाय द वे ऑस्ट्रेलिया की ए टीम में खेलता है। अगर एलिस जैसे कैलिबर का बंदा भाई अगर बाहर बैठा है, तो फिर वो सोचना तो पड़ता है कि पट्टीराना या एलिस। और एलिस की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है आईपीएल के बाद, इंटरनेशनल में बढ़िया कर, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। और एक बात आ रही है मुझे, मैं अभी वीडियो में बोलूंगा नहीं, फिर लोगों को बुरा लग जाएगा, बाद में बताऊंगा तेरे को, बस याद दिलाइयो। ओके उसके अलावा क्या लग रहा है? त्रिमूर्ति ओके है, त्रिमूर्ति तो भाई करण भी ठीक है, कॉनवे और रचिन लग रहा है कुछ, मतलब एक रख सकते थे इनमें से। मैं रचिन के साथ जाता, बट जो एक बात तू ही कह रहा था, हाँ, ओपनिंग वाली वो समझा। ओपनिंग वाली मैं ये बात कह रहा था कि क्योंकि अब संजू सैमसन आ गए हैं, आयुष मात्रे का बहुत बढ़िया सीजन जा रहा है, अच्छा कर रहे हैं, हाँ, ऋतुराज को निकाल ही नहीं सकते हो आप, तो टॉप 3 आपका सही है। हाँ, रचिन को आप 4 पे नहीं खिला सकते, शायद यही एक लौता कारण था। लेकिन रचिन रविंद्र का भाई मैं बड़ी मुश्किल, अगर मेरी टीम में होता बड़ी मुश्किल से अच्छा यूटिलाइज नहीं करा, बॉलिंग को यूटिलाइज नहीं करा, अगर करते जो बाकी टीम करेगी। रचिन रविंद्र का सीजन 2026 का प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है भाई। और डेवन कॉनवे को भी रिलीज कर दिया है, उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, लेकिन हमें पता है वो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। दोनों के केकेआर भी जा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो विजय शंकर चलो तो त्रिमूर्ति का पार्ट है, और जो यंगस्टर्स करें, वंश बेदी को भी जाने दिया। वंश बेदी को भाई अच्छा हिटर है, मैं सैमसन आ गया ना इसीलिए कर दिया, लेकिन वंश बेदी और सैमसन का बैकअप आप रख सकते थे अगर आप चाहो। लेकिन धोनी भी है टीम भाई में। धोनी ठीक है भाई ठीक है, बहुत बढ़िया ताला, और यंगस्टर शेख रशीद भी जाने दिया और सिद्धार्थ भी जाने दिया, और कमलेश नागरकोटी बनता था भाई, वो तो चोटिल है, वो मोहसिन, मयंक यादव, कमलेश नागरकोटी, हाँ, भाई ये तीनों बिछड़े हुए भाई हैं कि चोट से ही चोटिल रहते हैं भाई। कहना पड़ेगा पहली बार ऐसा है इतने सालों में कि ये टीम टोटल रीबिल्ड में जा रही है, वो भी मिनी ऑक्शन में, नॉट मेगा ऑक्शन। और अनलाइक सीएसके है भाई, टोटली अनलाइक सीएसके। 43 करोड़ भाई, ऐसी ये बजट तो टीम है मेगा ऑक्शन में लेके जाती है। मिनी ऑक्शन में अब देखते हैं क्या होता है, हो सकता है वेंकी अय्यर आपको इस टीम में मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते आप। तो आई थिंक अभी के लिए शॉर्ट फॉर्मेट इतना ही। अगर आपको इंडिविजुअल हर टीम के हमें डिस्कशन करते हुए चाहिए, कमेंट्स में हमें बता दो। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब, लाइक, हाइप आपको करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।